नवग्रहों में राजा हुए नीच के। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में प्रवेश करता है तो वो अपने निम्न स्तर का प्रभाव देने लगता है। उसके प्रभाव में निर्बलता आ जाती है, तब वो अपने उच्च स्तर का प्रभाव नहीं दे पाता, एक सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। 18 अक्टूबर को सूर्यदेव वर्तमान अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करें। तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि है, जहां पर ये जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से नीच राशि में पहुंचने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं, सकारात्मकता प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे प्रभाव मिलने वाले। परंतु कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां हैं जिसके कारण कहीं न कहीं कुछ सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। अब सूर्य का परिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में होने वाला है, अलग अलग स्थानों पे होगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव के नीच राशि में प्रवेश पर, तुला राशि में प्रवेश पर क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, कहां पर कौन सा भाव प्रबल होगा, कहां आप कितना लाभ ले पाएंगे, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि आपके 2 नंबर में स्थित है तो ये आपकी वृषभ राशि होती है। जिन लोगों का वृषभ लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है, जहां शुक्राचार्य की द्वितीय राशि तुला राशि में सूर्यदेव का परिवर्तन होने वाला है। ये एक विशेष स्थिति बन रही है। यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो वृषभ राशि के लिए ये परिवर्तन षष्ठम भाव में होने वाला है। अब चूंकि सूर्यदेव जो नवग्रहों में राजा है, संपूर्ण सामर्थ्यवान है, इनके पास अपना एक विशेष आभामंडल है, क्षमता है, बल है, प्रभाव है। इस जगत का आरंभ सूर्य की प्रथम किरण से ही होता है, प्राण संचार सूर्य की प्रथम किरण से ही होता है। बिना सूर्य के ऊर्जा के इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य का प्रभाव समस्त राशियों पर, समस्त ग्रहों में पड़ता है, क्योंकि ये प्रति माह होता है। तो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सूर्यदेव ही नीच के होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। जब सूर्यदेव षष्ठम भाव में होंगे, षष्ठम भाव एक त्रिक भाव है, यद्यपि सूर्यदेव को किसी भी प्रकार का कोई त्रिक दोष नहीं लगता है, परंतु यहां पर जब ये नीच राशि में जाएंगे तो यहां पर रोग ऋण शत्रु के भाव में जाकर निश्चित रूप से निर्बलता आने वाली। अब यहां पर एक सकारात्मकता क्या है, जब सूर्यदेव का परिवर्तन षष्ठम भाव में होगा तो इसी प्रकार से सूर्यदेव की राशि में शुक्राचार्य होंगे। ये जो परिवर्तन राजयोग है, ये बहुत सारी स्थितियों को बैलेंस करेगा, यहां संतुलन बनाने का कार्य होगा। यहां पर जाने पर कुछ रोग की संभावना बढ़ सकती है, कुछ हड्डियों के रोग हो सकते हैं, आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से जब यहां पर सूर्यदेव जाएंगे तो यदि आप किसी प्रकार से लोन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से किसी प्रकार का कोई लोनिंग का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ अवरोध आ सकते हैं, कुछ देर लग सकती है, कहीं ना कहीं से कुछ आकस्मिक कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जहां पर ये कार्य कुछ टल जाएगा। यद्यपि आपके कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, कुछ क्षणिक समस्याएं हो सकती हैं, परंतु आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब तक सूर्य और शुक्राचार्य का आपसी परिवर्तन है, यहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहां पर आपके सुख साधनों के वृद्धि का योग बन रहा है, आप सुख साधनों का उपार्जन करें। यहां पर आप सुखों का उपभोग उतना नहीं कर पाएंगे, परंतु साधनों की वृद्धि अवश्य हो। जैसे ही शुक्राचार्य का परिवर्तन यहां से 3 नवंबर को चतुर्थ भाव से सूर्य की राशि से पंचम भाव में हो जाएगा। सूर्य षष्ठम में होंगे, शुक्राचार्य पंचम में होंगे, तात्कालिक मैत्री भाव में होंगे। यहां पर जो पंचम के स्वामी बुध हैं वो अपनी उच्च राशि में होंगे, तो यहां पर कुछ सकारात्मकता आपको प्राप्त होने वाली।
विदेशी व्यापार से लाभ आपको मिल सकता है, विदेशी सेवाओं से आपको लाभ मिलेगा। यदि विदेश में रहकर कुछ कार्य करते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। आपकी संतान का पक्ष बलवान रहेगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान की सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के भाव में प्रबलता आएगी, शिक्षा ज्ञान से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। परंतु यहां पर कहीं न कहीं कुछ आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, आपके आत्मबल में कुछ कमी आ सकती है, तो मन कुछ तनाव में आ सकता है। शिक्षा से, ज्ञान से आप लाभ लेने वाले हैं। एक विशेष रूप से, विशेष ज्ञान से, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है, उस विशेष विशिष्ट ज्ञान से आपके लाभ में वृद्धि निश्चित होनी है। यहां पर ज्ञान का भाव, संतान का भाव प्रबल हो रहा है, उससे आपको लाभ मिल रहा है। सूर्यदेव षष्ठम भाव में होंगे। यहां पर मेष राशि में गुरुदेव की दृष्टि का सीधा प्रभाव सूर्य पर होगा, तो सूर्य की जो नीच राशि में होने पर जो नकारात्मकता आने वाली है, उसमें कहीं न कहीं कुछ एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाएगा। गुरु सूर्य का आपसे संबंध मित्रवत है, तो गुरु का प्रभाव आपके धैर्य में वृद्धि कर देगा, आपके विवेक में वृद्धि कर देगा, जिसके कारण बहुत कष्ट आने से बच जाएंगे, बहुत समस्याएं आने से बच जाएंगे, क्योंकि आप यहां पर एक सोच विचार कर निर्णय ले लेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेने से आपके कार्यों में वृद्धि अवश्य होगी, कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यद्यपि ये समय कुछ कष्ट का है, अवरोध का है, कुछ ना कुछ समस्याओं से, अवरोधों से आपको जूझना पड़ सकता है। तो ये सूर्यदेव का नीच राशि में प्रवेश वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं है, परंतु कुल मिलाकर एक संतुलन की स्थिति बन रही, जहां पर आप अपने कार्यों में अवरोध के बाद भी सफलता अर्जित करने वाले हैं। कुछ अवरोध आएंगे, परंतु आप उन पर विजय पाकर आगे बढ़ जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए, श्वेत मिष्ठान अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय में आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, सफलता भी मिलेगी, आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।